बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। मेमो गेट से मेहरान गेट से एनआरओ गेट और पता नहीं कौन कौन से गेट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खुल चुके हैं और एक पिंडोरा बॉक्स है जो कि खुला है। इस सिलसिले में कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात आर्मी चीफ ने की, क्योंकि बहुत दिनों से फौज में सियासत में फौज का किरदार डिस्कस हो रहा था। कल मोहतरम आर्मी चीफ साहब को ये कहना पड़ा कि सियासत के अंदर फौज का किरदार कतई तौर पर नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट कल बात उन्होंने की प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उन्होंने कहा कि यूनुस हबीब केस तारीख से लड़ना है, फौज और उसके इदारों को कमज़ोर करना नाआक़िबत अंदेशी है, फौज सियासत में मुलव्वस नहीं है, 4.5 बरस से सियासत में किरदार ना अदा करने के फैसले पर अब तक कायम हूँ। ये बातें आर्मी चीफ साहब ने कही। जनाब इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने उनको क्यों ये कहना पड़ा, क्यों उन्होंने ये सारी बात की, किस तनाजुर में की, और क्या यूनुस हबीब का केस जो है वो वाकई तारीख से लड़ना है, ये भी वो सारी बात है। लेकिन अभी हम इसी पे बात कर रहे थे, मेहरान गेट पे, मेमो गेट पे, बहुत सारे और गेट्स पे, कि अचानक आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक और धमाका किया। और वो धमाका ऐसा था कि जिससे बहुत सारे लोग जो है उनके होश उड़ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है उसके मुंतखब सदर को के खिलाफ वो खत नहीं लिख सकते। ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि उनको खत लिखना पड़ेगा एडवाइस के बगैर, और 21 को उनको बताना था अदालत में जाके कि क्या सूरत हाल है और वो क्या करने जा रहे हैं। उससे पहले आज जो कॉन्वोकेशन था उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो ये खत नहीं लिखेंगे, और अगर वो खत लिखेंगे तो वो आइन की गद्दारी के मुर्तकिब होंगे, और आइन से गद्दारी की सज़ा मौत है और ख़त ना लिखने की सज़ा तौहीन अदालत है, इसलिए वो ये ख़त नहीं लिख सकते। अब होगा क्या? प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों कहा? क्या ये वो विचली गल थी जो वज़ीर आज़म ने आज बता दी है? आइए पहले वज़ीर आज़म की बात सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं मजीद इसके अंदर क्या क्या राज पिन्हा है। अगर मैं दस्तखत कर देता हूं तो मैं गैर आइनी काम करता हूं, एंड आई विल बी हिट बाय आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 6 की जो सज़ा है वो भी मैं PhD को बता दूं, सज़ाए मौत है। अगर मैं नहीं लिखता फिर कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट की सज़ा 6 महीने है। अब मुझे बताएं कि मैं 6 महीने बेहतर है या फांसी की सज़ा बेहतर? वज़ीर आज़म ने बहुत सोच समझ के इस टाइमिंग पे ये बात कही है तो क्यों कही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसके साथ साथ आज हम मेहरान गेट पे भी बात करेंगे, क्योंकि पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। IB ने कितने पैसे बांटे और 89 और 88 में कहाँ कहाँ पैसे गए, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे बहुत मोहतरम है। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जस्टिस तारिक महमूद साहब, आइन और कानून पे इनको बहुत महारत हासिल है, इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या इसका नतीजा निकलेगा। फैसलाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राजा रियाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली के हैं। उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून पंजाब है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत उनको खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया उनकी तशरीफ़ आवरी का। लेकिन जस्टिस साहब, आपसे सबसे पहले सवाल पूछना पड़ेगा, ये विचली गल वही थी जिसकी बात चीफ जस्टिस पूछ रहे थे और आज उन्होंने विचली गल प्राइम मिनिस्टर ने बता दी है? नहीं, ये बात कुछ और है। अच्छा आसमा, देखो आपको भी पता है और ये इनके चैनल पे, अब्बासी साहब के चैनल में सबसे पहले मैंने ये बात कही थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर कन्विक्ट भी होगा तो वो अडाला जेल से प्राइम मिनिस्ट्री करेगा, ठीक है ना। और इस पर मुझे बड़ी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ी, और मैं ये इसलिए कहता था कि मेरा पोजीशन ये थी कि शायद उसने रेडिक्यूल नहीं किया, डिसओबीडियंस किया है, और जो चार्ज फ्रेम हुआ उसकी वजह से। लेकिन आज जो कुछ उन्होंने वहाँ पर किया है ना, ये बहरहाल डेफिनेटली अब एक नई एक बात बन गई है, और ये एक रेडिक्यूल और डिफेम करने का एक चाल, मजाक उड़ाया उन्होंने। बिल्कुल, आज तो मजाक उड़ाने वाली बात। देखें ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि सुप्रीम कोर्ट को एक आप हुक्म दें और आप कभी जाके अपना पब्लिक मीटिंग में इस किस्म की बात करें। आपने थोड़ा PhD वालों को बताया वो पब्लिक मीटिंग का भी, और उनसे उन्होंने वोट मांगे हैं कि क्यों ये करूं, और उन्होंने कहा जी जो आप करें। मैं लेकिन मैं आपको बताऊं, देखे मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये बड़ी कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं। इन्होंने अदालत का केस को ले जाके पॉलिटिकल उसमें डाल दिया, वहां पर ये गेम खेल रहे हैं, और ये न भोले हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। मुझे अब ये लग ये रहा है कि ये इतने भोलेपन में बात नहीं की, ये कैलकुलेटेड गेम है।
मुझे लग ये रहा है कि चूंकि अब सेनेट का इलेक्शन हो गया है, इसमें वहां पर इनको अब 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है नेशनल असेंबली में, क्योंकि पहले इनके पास सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। यकीनन इस अगर बैकग्राउंड में देख ले, इसकी और कोई वजह नहीं समझिए, दो वजूहत समझ आती है। या इन्होंने फैसला कर लिया है कि आइंदा इलेक्शन में हमें एक जो है शहीद और गाजी, जो ये लफ्ज खुद इस्तेमाल कर चुके हैं, ये चाहिए, या ये आने वाले दिनों में चूंकि अब सेनेट में इनकी 2/3 मेजॉरिटी है, ये पैरा नंबर 178 के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला के उसको नलीफाई करने की करेंगे। ये लगा बात है कि उसके बाद 175 जिसमें जिनको हुक्म हुआ था कि आप ये लेटर लिखें, अब ये सेनेट के उसके बाद ये करेंगे और ये फिर एक नई लिटिगेशन की एक होगी, क्योंकि फिर कोई अदालत में जाएगा और वो ये कहेगा कि क्योंकि ये जजमेंट जो है, फिर सवाल ये उठेगा कि ये क्या जजमेंट किसी कानून के हवाले से दी गई है या कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से दी गई है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल इन्वॉल्व है, तो क्या फिर पार्लियामेंट जो है 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको नलीफाई कर सकती है? ये एक नई एक बहस छिड़ जाएगी और इनको टाइम मिल जाएगा। अब्बास साहब, अब जस्टिस साहब जो कह रहे हैं, ये एक नई चालाकी से काम लिया गया है। अगर मैं अगर आम लोगों के हवाले से बात करूं कि नहीं, मैं बिल्कुल कि एक चालाकी से काम नहीं है, ये एक पॉलिटिकल उनकी अपनी विजडम जो है उसके तहत ये काम लिया गया है कि इस तरह टाइम गेन करें और फिर इंतखाबात भी डिले हो और बाकी सारी चीज़ें भी हो और उनका काम भी निकल जाए, शहादत भी हो जाए। तो फिर क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज जो उन्होंने किया ना, दो चीज़ें, जिस तरह जज साहब फरमा रहे हैं कि एक तो उन्होंने रिडिकूल किया, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट उन्होंने दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो सबसे बड़ी कोर्ट है, और इस लिहाज से उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, उन्होंने लोगों को बेफूल किया है, जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। वो आप देखेंगे जो PhDs वहाँ पे सुना बैठे थे और उनसे वोट मांगा कि बताएं 6 महीने जाऊँ या डेथ पेनल्टी की बात की, आर्टिकल 6 तो लगता ही नहीं इनके ऊपर। अगर आइन की खिलाफ वर्जी तो आप रोज करते हैं, आर्टिकल 6 वहां पे लगता है जहां एब्रोगेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, सबवर्जन होती है, सबवर्जन तो नहीं है, ये सबवर्जन तो है, वायलेशन तो आप रोज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है, अगर आप वो अमल करेंगे इसमें वायलेशन कहां से होगी? और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको एक ऐसा काम करने की बात कर रही है जो आर्टिकल 6 में आता है। इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की? और फिर लोगों को आप बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। आपने ना असल NRO के केस में आके आर्टिकल 248 इम्यूनिटी का डिस्कस किया, ना ही जब उसका रिव्यू आया वहाँ डिस्कस किया। कंटेम्प्ट केस में जब आके खुद बोल दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो उनके वकील साहब जो बड़े होनहार हैं माशाल्लाह, अभी तो उनको सेनेटर भी बना दिया गया है, उन्होंने जाके कहा कि ये लेमैन है, उनकी इस बात को मत सीरियसली लें, उस बात को भूल जाए आर्टिकल 248 की। असल बात ये वाली है, ये कैलकुलेटेड गेम है। आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ सोचा समझा है जिसके तहत ये हो रहा है। देखें, एक बात क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूंकि पहले भी जिस तरह चूंकि कंटेम्प्ट थी, इन्होंने खत लिखना नहीं था, बचना तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने था नहीं। अब ये है कि ज़ाहिर है जब इस किस्म की आप जुबान बोलेंगे, ठीक, ये अलग बात है कि आप मुल्क को क्या सर्व कर रहे हैं, जमहूरियत को क्या सर्व कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को क्या सर्व कर रहे हैं, लेकिन प्रोवोक करके तो एक ही है कि देखें कितना जबरदस्त शहीद, कितना जबरदस्त गाजी। सो ये जो है ना, ये बड़ी अजीब सी ये पॉलिटिकल। राना सनाउल्लाह साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्योंकि अभी तक तो मेहरान गेट के ऊपर बातें हो रही थी, लेकिन आज वजीर आजम ने कुछ अलग कह दिया है, तो आप क्या समझते हैं? ये NRO गेट भी एक गेट बनने वाला है और इसके अंदर से भी बहुत कुछ निकलने वाला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया है बहरहाल कि खत नहीं लिखना। देखिए, इस सिलसिले में जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक पब्लिक मीटिंग में जो बात की है, मेरा ख्याल है कि ये तो अब मामला जो है ये तौहीन अदालत से बहुत आगे निकल गया है। और आज दरअसल उस पब्लिक मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब ने ये कहने और ये साबित करने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट उसे आइन तोड़ने और आर्टिकल 6 का इर्तकाब करने की जो है वो हदायत कर रहा है, और लिहाजा वो तौहीन अदालत करेंगे लेकिन आइन जो है वो नहीं तोड़ेंगे। यानी ये एक बराह रास्त इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क के वज़ीर आज़म को ये कह रहा है कि आप आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी करें और आइन तोड़ें। दरअसल ये मामला जो है, मैं एक यानी पिछला हवाला दे के आगे बात करनी चाहूँगा कि देखें, जनरल मुशर्रफ ने बतौर आमर प्रेसिडेंट थे उस वक्त, वो मुल्क के खुद साख्ता, उन्होंने अदलिया की तौहीन की, बल्कि तौहीन इस हद तक की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एमरजेंसी नाफज की,
مارشل لا کی شکل میں ججز کو جو ہے وہ برطرف کیا، ججز کو قید کیا، لیکن اس ساری تحریک کے باوجود سپریم کورٹ جو ہے، عوام تو اس کے لیے جو ہے وہ تمام مکاتب فکر وکلاء کے ساتھ، صحافی بھی، میڈیا، ہر چیز، یعنی تمام طبقے جدوجہد کرتے رہے، لیکن پریزیڈنٹ مشرف کا بگاڑ کچھ نہ سکے، اور وہ جب الیکشن ہوئے تو وہ صدر ہی تھا، لیکن لوگوں نے ہر چوک میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں جو ہے وہ جنرل مشرف کے اس رویے کا احتساب کیا، اور ججز کے ساتھ نہیں رانا صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اس کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے. اس وقت تو خود وزیر اعظم جو تھے انہوں نے مار کھائی تھی, اسی شارع دستور پہ ان کے اوپر ڈنڈا چلا تھا, اور یہ کس طرح سے ان کے ساتھ کیسے آپ جوڑ سکتے ہیں جناب مشرف کے ساتھ؟ ایک اور کردار تھا, یہ جو ادا کرنے جا رہے ہیں یہ اور کردار ہے, جو 4 سال انہوں نے ملک کے ساتھ کیا وہ ایک اور کردار ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بہرحال وہ ججز جو ہیں وہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ بہتر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, لیکن اب ان کی سزا جو ہے وہ سزا یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو سزا دے. اب یہ 6 مہینے والی, 3 مہینے والی یا ٹل رائزنگ کورٹ والی جو بات ہے نا, اب یہ اس سے کام نہیں چلے گا. اب ان کی سزا یہی ہے کہ اگلے الیکشن میں عوام جو ہے ان کے ان رویوں کا جو ہے وہ ان سے حساب لے, اور مجھے یہ پورا یقین ہے. ٹھیک ہے راجہ ریاض صاحب, اب آپ کی ٹرن ہے, کیونکہ آپ کی حکومت ہے, آپ کے وزیر اعظم ہے, اور وچلی گل بھی انہوں نے بتا دی ہے, اور جسٹس صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی بھی نہیں بتائی. وچلی گل یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو طول ملے, حکومت جو ہے وہ زیادہ عرصہ چل سکے, اور الیکشن جو ہے وہ آپ مارچ 2013 میں ہی کرائیں. جی شکریہ آسما. سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کو آئین کی حفاظت کرنے پر وفاداری پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کے ساتھ آج جس جرأت اور دلیری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اس پر انہیں خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین بنایا ہے, اس کی شکل مختلف ڈکٹیٹروں نے بدلی, لیکن سید یوسف رضا گیلانی اور جناب آصف علی زرداری نے آج پھر 73 کے آئین کو بحال کیا ہے. اسی آئین کے اندر تو عدالت کے احکامات ماننا بھی ہے راجہ صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماننا ہم نے. آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے آسما کہ صدر کو استثناء حاصل ہے, اور جب تک وہ صدر کی کرسی پر ہیں ان کے خلاف کوئی کام اس طرح کا خط نہیں لکھا جا سکتا. یہ ہمارا بڑا سٹرونگ. تو راجہ صاحب یہ عدالت میں آ کے بتائیں نا وزیر اعظم, یہ کانوکیشن میں کیوں بتا رہے ہیں, لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں, ریڈیکیول کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ جانتی ہیں کہ ہمیشہ دوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے, ان کی بات کبھی غور سے سنی نہیں جاتی. ہمیں اسی عدالتوں سے ہمیں سزائے موت ہوئی, اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید ہوئے. ہمیں انہی عدالتوں سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو بے گناہ 11 سال کراچی, پشاور, لاہور گھسیٹا گیا باقاعدہ. آصف زرداری صاحب 11 سال انہی عدالتوں میں کے سامنے پیش ہوتے رہے اور جیلوں میں رہے. ہم نہ بھاگے ہیں, نہ ہم نے معاہدے کیے ہیں. جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ ووٹ, تو ابھی وزیر اعظم صاحب کے بیٹے نے 1 لاکھ ووٹ لے کے 70,000 ووٹوں کی لیڈ سے الیکشن جیتا ہے. الیکشن آ لینے دیں, پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی, اور احتساب عوام نہیں کریں گے. عوام احتساب کرے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. نیب احتساب کرے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. عدالتیں انصاف کریں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن جو جرأت آج سید یوسف رضا گیلانی نے آج ثابت کی ہے, آج انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک سچا کھرا سید ہے, اور اپنی وفاداری جو انہوں نے آصف زرداری صاحب کے ساتھ آج ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی, ملک کے ساتھ وفاداری, آئین کے ساتھ وفاداری, ملک کے ساتھ وفاداری ہے. صحیح. اچھا نہیں, لیکن بات تو ان تو اپنے گریونسز ہیں نا باسی صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں جو ہیں انہی کے خلاف ہوتی ہیں, 4 سال سے NRO ہو رہا ہے, ان کو حکومت نہیں کرنے دی. پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ ووٹ تو ان کو دے رہے ہیں, وہ تو احتساب کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. رانا صاحب نے تو لوگوں کے اوپر ڈال دیا, عدالت کے اوپر کچھ نہیں ڈالا.